नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जीके की पहली क्लास में। और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी सीमा भारत से जो मिलती है उसका नाम, वो कब बनी थी, किसने बनाई थी, उस पूरी जानकारी को मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले भारत का जो मैप है वो मुझ पे ज़्यादा अच्छा बना नहीं है, लेकिन आपको मार्गदर्शन के लिए ठीक है। देखिए करते हैं। और करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के कौन से साइड में कितने देश हैं। वैसे तो साइड में बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि बाउंड्री लगभग किसकी मिल जाती है या पड़ोसी देशों में उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं भारत के सबसे नीचे जो आपको नहीं दिख रहा होगा, वहां पर एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका बिल्कुल भारत के कहां पर है? पैरों में है। तो भारत के पैरों में कौन सा देश है? श्रीलंका। और अगर बात करें कि भारत के सर पर कौन सा है, तो अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। तो ऊपर है अफगानिस्तान। मैं यहां पर लिख देता हूं। अफगानिस्तान। तो भारत के ऊपर कौन सा है? अफगानिस्तान। तो भारत के नीचे श्रीलंका, ऊपर अफगानिस्तान। नीचे श्रीलंका और ऊपर अफगानिस्तान। भारत के अगर इस साइड की बात करें तो भारत के इस साइड में जो देश है उसके, तो मुझे मालूम, क्या पूरे भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, बालक भी नहीं होगा जिसकी इस देश की नहीं पता हो। उसका नाम है पाक। पाक मतलब पाकिस्तान। तो भारत के इस वाले कंधे पर कौन है? पाकिस्तान। इस वाले कंधे पर कौन है? पाकिस्तान। और भारत के इस वाले कंधे पर दो देश हैं जिसका नाम है नेपाल और चीन। नेपाल और चीन। नेपाल और चीन। तो इनका है चीन। और यहां पर जो देश मैं बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला, यह है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती थी, लेकिन 1951 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद जो तिब्बत देश था वहां से मिटा दिया और उसको चीन में ही विलय कर लिया। तब से भारत और चीन की सीमा जो है आपस में मिल जाती हैं। तो इधर है पाकिस्तान और भारत के इधर जो है दो देश हैं, चीन और नेपाल। इधर है पाकिस्तान, चीन और नेपाल। और अगर भारत की इस वाली भुजा की बात करें, देख लो ये वाली भुजा, इस वाली भुजा पे भारत के देश है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। और भूटान के जो पल्ली तरफ देश है वह है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। 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 और भूटान के नीचे, लगभग नीचे है, बिल्कुल नीचे मैं नहीं कहूंगा, बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। भारत के सबसे नीचे है श्रीलंका, ऊपर अफगानिस्तान। श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। चीन, नेपाल। और इधर है भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 8 देश जो भारत के बहुत निकटतम हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश 7 से 8 मिनट की वीडियो के अंदर। चलिए समझते हैं। यह हमारा पाकिस्तान देश है। और पाकिस्तान देश की जो सीमा है, ये वाली सीमा, इस वाली सीमा का जो नाम है वो नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो रेखा नाम है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ जो सीमा है उसको 1947 में निर्धारित किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। सर रेड क्लिफ के द्वारा
कब बनाया गया था? 1947 में। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था और भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। लेकिन दोनों एक ही दिन आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को बनाना आरंभ कर दिया और 14 अगस्त को ही बनाता है, जबकि जो भारत है वो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ और वो बनाई गई थी 1947 में। कब बनाई गई थी? 1947 में। मैंने आपको बताया था भारत के जो ऊपर जो सर पर बैठा हुआ है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। और भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की सीमा है उसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा को कब बनाया गया था? तो डुरंड रेखा को 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा बनाया गया था। कब? 1896 में। तो 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को निर्धारित किया गया था। और किसने करा था? सर डुरंड ने करा था। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा जिसका नाम है डुरंड, उसको 1896 में निर्धारित किया गया था सर डुरंड के द्वारा। और भारत और चीन की अगर हम बात करें, भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। कभी कभी ये हो जाता है कि हम जो रट्टा वाले होते हैं वो जो है मैकमोहन रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है जिसको 1914 में निर्धारित किया गया था। तो आपको पता होगा कि 1914 में, तो मैंने आपको बताया था कि 1951 में चीन ने आक्रमण किया तिब्बत पे। तो तिब्बत जो देश था जब तिब्बत था उसी समय हमने ये सीमा अपनी निर्धारित कर दी थी। लेकिन ये सभी सीमा जो है हमारी अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई हैं। भारत सरकार जब से आजाद हुई है तब से हमने कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है, क्योंकि 1800 लगभग 1600 से 1947 या 1950 मान लीजिए तो भी गलत नहीं होगा, 1950 तक हम पर अंग्रेजों का शासन रहा था। तो इसी के बीच सभी जो ये रेखाएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। अगर हम बात करें कि नेपाल और भारत के बीच की रेखा का क्या नाम है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के जो बीच की रेखा है उसका नाम कुछ भी नहीं है। उसको मतलब भारत और चीन के जो संबंध हैं भारत और नेपाल के इतने अच्छे हैं कि सीमा बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारत जो नेपाल के दोहरे देश हैं, राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो नेपाल में भी शादी कर लेते हैं। ये मतलब नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा है उससे कोई निर्धारित नहीं। ऐसे भूटान से भी अच्छे संबंध हैं, कोई जो रेखा नहीं है। म्यांमार से भी अच्छे हैं और बांग्लादेश से भी लगभग अच्छे ही नाते हैं। तो यही रेखा आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या नाम है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या नाम है, भारत और चीन की रेखा के बीच का क्या नाम है। तो आपको सबको बता देनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है जो रेड क्लिफ है, जिसको 1947 में जो निर्धारित चीन की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जिसको 1914 में निर्धारित किया गया था। बात आती है अब कि भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच कोई रेखा नहीं है, केवल समुद्र है। और जिस समुद्र से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका अलग हो जाते हैं। यही हमारी भारत की जो बाउंड्री थी उनके नाम उनको कब बनाया गया था, ये मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।